हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। हमने ये चित्र देखे थे पूर्व के वीडियो में, इनका एक्सप्लेन किया था और पाठ को अच्छे से पढ़ के इसका हिंदी रूपांतरण कर लिया था। पूर्व के 2 वीडियो में हमने इसको अच्छे से समझा था। आज के वीडियो में हम प्राणायाम के स्टेप्स यानी चरण, प्राणायाम की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है वो हमको समझनी है। इसका पहला स्टेप्स मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण करूंगा और चित्र की ओर भी आपको ध्यान देना है। तो अब हम शुरू होते हैं। इसका पहला स्टेप पढ़ना। सिट क्लैमली on a mat and close your eyes. Sit calmly on a mat and close your eyes. ये जो चित्र देख रहे हैं इस प्रकार की मुद्रा बनानी है और इसका हिंदी अर्थ है शांत भाव से एक चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। नंबर 2, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। इस प्रकार का चित्र बन रहा है। इसमें इसका हिंदी अर्थ है बाईं ओर के टखने को दाईं ओर की जांघ पर रखें। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। द पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और इस प्रकार का दृश्य इसमें बनेगा। यह आसन आपको बनाना है। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। अब दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें, यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। इसके बीच में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो अपन पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पॉज। डोंट वरी, विथ ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। ये जो लाइन दी हुई है इसमें इंस्ट्रक्शन है इसको सुनेंगे। शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम पद्मासन लगाएंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु डोंट वरी अर्थात चिंता नहीं करें, थोड़े अभ्यास के साथ आप इसे सीख जाएंगे। हर काम अभ्यास से होता है और हम इस मुद्रा को अभ्यास से सीख लेंगे। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड, थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ब्रैकेट में एक सेंटेंस दिया है, इसको समझेंगे। दिस प्रोसेस of breathing is in is called पूरक। इस प्रकार का चित्र जो सामने आ रहा है वो देखेंगे। इसकी हिंदी आपको समझनी है। नंबर 4 की, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से, दाहिने हाथ का अंगूठा है आप देखिए चित्र में, अपने दाहिनी और के नासा छिद्र नाक का जो छेद है उसके लिए को दबाएं तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास लें। एक तरफ का नासा छिद्र जो नाक का क्षेत्र है उसको दबाना है और दूसरी तरफ से सांस लेना है। अपने फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें, अर्थात पूरी श्वास अंदर खींचें और अपने फेफड़ों को श्वास से भर लें। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको अपन पूरक कहेंगे और इस प्रकार का दृश्य आपके सामने है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। ये आप इस चित्र को देखिए और इसका जो हिंदी अर्थ है उसको समझेंगे। अपनी श्वास को 5 से 10 सेकंड रोकें या उस समय तक
जब तक आप आराम से रोक सकते हो। श्वास रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है और इसका ये चित्र आपके सामने है। इसके बाद स्टेप आता है 6। नाउ रियलाइज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट nostril with your ring finger. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called रेचक। अब स्टेप 6 का ये चित्र देखिए। इस प्रकार आपको अपनी मुद्रा बनानी है और इसका हिंदी अर्थ समझिए। अब अंगूठे को हटा लें तथा अपनी अनामिका, अनामिका जो छोटी उंगली है उसके लिए रिंग फिगर जो काम में इसमें शब्द आया है वो ध्यान रखना है अपने को। अनामिका से अंगुली का जो नाम है अनामिका अपने सब छोटी उंगली होती है उसमें बाईं ओर से नासा छिद्र को बंद करें। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये जो प्रक्रिया है श्वास लेने की इस क्रिया को रेचक पुकारा जाता है, अर्थात रेचक इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसमें आप देखिए नाक के एक छिद्र से सांस ले रहा है और दूसरे जो अंगुली से इसको बंद किए हुए है और इस प्रक्रिया को जो सांस छोड़ने की धीरे धीरे जो प्रक्रिया है, देखो इधर से सांस लिया था पहले, इधर से वापस आ रहा है, एक तीर का निशान बनाया हुआ है और इस प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ एक बार फिर समझेंगे। अब अंगूठे को हटा लें। आपने पहले दोनों हाथों से अंगूठा लगाया था, अब अंगूठे को हटा लें तथा अनामिका से बाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करें। एक नाक का जो छिद्र है वो बंद कर लिया। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना है। श्वास बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। अब आपका स्टेप आता है 7। ये 7वां स्टेप है। अब इस 7वें स्टेप के बारे में देखिए। नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब दाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास अंदर लें। ये दाएं ओर का नासा छिद्र है, इसे श्वास को अपनी अंदर की ओर खींचना है। ये आपका 7वां स्टेप हुआ। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रेथ अगेन। आपने श्वास खींची और अपनी सांस को दोबारा रोके। होल्ड करना यानी रोकना। स्टेप नंबर 9, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाइए। एक तरफ का जो नाक का छेद है उसको दबाया है तथा बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास को छोड़ें। ये जो तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है, इससे हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 9। अब आ जाएंगे स्टेप नंबर 10। यू में स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीजेस इट अप टू 15-20 राउंड्स। अर्थात ये जो चित्र देखिए, ये इस प्रकार का दृश्य होगा और आपको कैसे करना है, इसमें क्या करना है आपको, आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हैं। यानी कंटिन्यू यही मुद्रा 5 बार से शुरू करना तथा 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। आपको इसको कहाँ तक करना है, कैसा करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताइए। अब हमने इस पाठ के जो 10 स्टेप थे वो इस वीडियो में सीखे। ये लाइन है, इसको पढ़ेंगे। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू लर्न प्राणायाम। शिवम एंड नितिन प्राणायाम सीखकर खुश हुए। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली। उन्होंने
यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है। उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया तथा नित्य रोजाना पार्क में आने का और कक्षा में उपस्थित रहने का निश्चय किया। जो योगा क्लास चलती थी उसमें रोज अटेंड करके और योग सीखने का निश्चय किया। आपको भी भैया बहनों इस वीडियो से ये प्रेरणा लेनी है और ये अपनी रूटीन लाइफ में इसको करना है। धन्यवाद।